अब आगे आज से अव्यय प्रकरण चलेगा। क्या? अथ अव्ययानि। देखो यहाँ तक हो गया, धीरे धीरे चलते चलते कहाँ पहुँच गए हम लोग? आए अव्यय तक हो गए, है कि नहीं? आज से अव्यय प्रकरण क्या होगा? प्रारंभ होगा। कहे स्वरादि निपातम अव्ययम। क्या सूत्र है? ये सूत्र है, पहला सूत्र है अव्यय प्रकरण का, स्वरादि निपातम अव्ययम। आज गौतम किसको पकड़ लाया है? आए हाँ तो बढ़िया तो है, शुरू से पढ़ाओ, बीच से भी पढ़वाओ। क्या? हाँ चलो, स्वरादि जल्दी से खत्म हो जाएगी ना, नहीं तो क्या होगा, शुरू से वहीं तक पहुंचेगी, पूरे गर्मी तक, पता चले यहीं तक पहुंचे, यहाँ से आगे है कि नहीं? इसलिए दोनों से क्या तो क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। क्या? हाँ, स्वरादि निपातम अव्ययम। गौतम में बेचारा सबको बताता रहता है, प्रेरित करता रहता है। हाँ, तो स्वरादि निपातम अव्ययम, है कि नहीं? ये अव्यय संज्ञा करता है। क्या यार? इसमें स्वरादि निपातम में है स्वरादयश्च निपातास् इति स्वरादि निपातम, समाहारद्वंद समास होता है। एतेषां समाहारः स्वरादि निपातम अव्ययम स्यात्, समाहारद्वंद समास हुआ। यानी स्वर है आदि में जिसको, उसको स्वरादि कहते हैं। स्वरादियों की और निपातों की क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। तो ये अव्यय संज्ञा दो की कर रहा है, स्वरादियों की भी कर रहा है और निपातों की भी क्या कर रहा है? निपात संज्ञा करने वाले सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हो, चादु सत्वे प्रादया। कहे प्रादया भी करता है और करता है ना। तो ये वही का देखो वृत्ति में लिखा हुआ स्वरादि क्या है भैया? तो स्वरादि अभी ये आगे गिनाएगा। क्या? तो कहा स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्यु। हिंदी में भी अर्थ जान गए ना, स्वरादियों की और स्वरादि गण में जो पठित शब्द है उनकी और निपातों की क्या होती है? वाह। अब स्वर कौन है भैया? स्वरादि कौन है? तो कहा स्वरादि गण में पठित ये शब्द हैं सब, स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर, सनुतर। एक बार पूरा बोल रहा हूँ। यह स्वस दिवा रात्रौ सायं चिरं मना ईसत् दोषं तूष्णीं बहिष अवस् समया निकटा स्वयं वृथा नक्तम नहीं हेतौ इद्धं साम वद नामड़वत छत्रीवत सना सनत सनात उपधा तिरा संतरा अंतरेण जो कम सम सहसा बिना नाना स्वस्ति स्वादा अलम बसट स्रौसट वौसट अन्यत अस्ति उमांग क्षमा विहारसा दोषा विषा मिथ्या मुधा पुरा मिथो मिथस्नाय मुहुस प्रवाहुकम प्रवाहिका अरलम विक्रम साधम साधम मम हिरु दिक अथ मां मां आकृति बस 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 बस। ये क्या है? स्वरादिगण। स्वरादिगण क्या है? आकृति गण। इसके बाद जो गण आता है वो चादि गण होता है। क्या है कि? तो चादि भी क्या होता है? निपात होता है। इसमें देखो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या करने लगेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। क्या है कि? इसलिए बहुत ज़्यादा ना बता के हम संक्षेप में क्या कर रहे हैं, आप इनका अर्थ ये वाली भी टीका होती है, जो कौन सी है? गीता प्रेस का यार, उसमें भी नीचे लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी टीकाएं हैं जिनमें क्या है, और मेरी वाली भी आ रही है जनक ललित टीका परिष्कृत होकर के। क्या? थोड़ा अभी लेखक बीमार हो जा रहा है, जो शोधक है वो क्या हो जा रहा है? बीमार हो जा रहा है, उसी कारण लेट पड़ी हुई है। पर शीघ्र ही क्या आ रही है? आ रही है। तो उसमें और विस्तृत रूप से दिया रहेगा। तो आप अभी सामान्यतः सभी के अर्थों को जानना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो सब कई टीकाएँ हैं, तो थोड़ा थोड़ा अर्थ, जैसे स्वर शब्द है इसका अर्थ क्या है, अंतर है मध्य अर्थ होता है। प्रातः शब्द है, प्रातः माने प्रातः काले। प्रातः शब्द जो है अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, जिससे प्रातः का अर्थ प्रातः काल नहीं होता है। क्या होता है? प्रातः काले। क्या? प्रातः काल में, है कि नहीं? तो प्रातः शब्द क्या है? अधिकरण शक्ति प्रधान। पुनर शब्द है तो पुनः अर्थ में होता है, बार बार के अर्थ में प्रतीत होता है। सनुतर शब्द है, उच्चैस नीचैस आया हो, उच्चई रुदाता है, नीचई रुदाता में उच्चैस नीचैस शब्द है। ये भी शब्द क्या है? ऊर्ध्व भागे अधो भागे, यानी ऊर्ध्व अधिकरण शक्ति प्रधान, ये भी क्या है? अव्यय है। तो ये सब हैं। ये सनई से रीते मने होता है छोड़ करके, युगपत मने जानते ही हो क्या होता है?
युगवत माने एक काल अवच्छेद, शनई माने क्रिया मंदे, शनई जो है क्रिया का द्योतक है कि क्रिया कम हो रही, शनई शनई गच्छति, क्या है, शनई शनई गमन कर रहा। तो ये सब इनके अर्थ हैं। और समया है, निकषा है, इन सब के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। स्वयं है, वृथा है, नक्तम है, नहीं नहीं जानते हो, बहुत प्रसिद्ध है। नहीं मने होता है निषेधार्थक नहीं होता है, क्या उसके साथ समास भी होता है, नहीं समास होता है। तो वहाँ जो नहीं है वो क्या होता है, ये अव्यय है, ध्यान देना। उसका अर्थ बहुत सारा होता है, तत्सादृश्य तदन्यत्वम तद्रूपता, है कि नहीं। अप्राशस्त्यम विरोधस्य नयर्थासट प्रकीर्तिता, 6 नयर्थ होते हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब वही बताया ना कि बताने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। क्या हेतु, हेतु अर्थ क्या होता है, हेतु क्या है, तो हेतु सूत्र है, उसका जो अर्थ है वही हेतु का अर्थ है। क्या इनका परिवर्तन नहीं होता, ध्यान देना। क्या इनमें कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु वचनेषु सर्वेषु यन्न वेति तदव्यय, यन्न व्ययम एति, है कि नहीं। जो परिवर्तन को प्राप्त नहीं करता वही अव्यय। अव्यय से सुप आएगा, सुप का क्या हो जाता है, लुक। जैसे प्रातिपदिक राम है, राम का व्यय हो जाता है कि नहीं। राम का कहीं रामा बन रहा है, कहीं रामो बन जा रहा है, कहीं रामा बन जा रहा है, कहीं रामेन बन जा रहा है, कहीं रामान बन जा रहा है, कहीं रामम बन जा रहा है, कहीं रामाय बन जा रहा है, कहीं रामात बन जा रहा है। लेकिन इनमें सब जगह क्या चलेगा, बस उच्च ही है तो उच्च ही है। क्या यार, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे अव्ययों से भी सभी वचन आते, सभी विभक्तियों के सभी एक वचन आते हैं, सभी व्यक्तियों के एक वचन आते हैं, और सर्गिक एक वचन आते हैं, साधु तो। तभी अव्यय रात सुपा में सुपा ये प्रत्याहार का ग्रहण, क्या नहीं तो क्या कह देते, सु लुक से अव्यय से भी सु का क्या होता है, लुक, सु का लुक कर देते। सुपा प्रत्याहार रखने की जरूरत थी, इसीलिए रखे, जिससे अव्यय से क्या आती है, सभी विभक्तियों के। तो सभी का लोग करना है, इसीलिए क्या करते हैं, जाने रहना, ये सब बात आगे नहीं बताऊंगा, इसीलिए अभी बता दे रहा हूँ। क्या तो ये सदृशम त्रिशलिंगेषु, तीनों लिंगों में क्या होते हैं, ये सब सदृश होते हैं। कोई भी क्योंकि व्यक्ति आएगी उसका क्या हो जाता है, सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु व्यक्ति, सभी व्यक्तियों में क्या समान होते हैं। क्यों विभक्ति आएगी, विभक्ति निमित्त कुछ कार्य नहीं होना है तो क्या होगे, समाने न रहेंगे। सर्वासु व्यक्तिषु सर्वेषु वचनेषु, सभी वचनों में। क्या यार, यन्न वेति तदव्ययम, जो व्यय को प्राप्त नहीं करता है, परिवर्तन को प्राप्त नहीं करता है, उसी का नाम है अव्यय। आगे तो ये है, ध्यान देना है। अब ये सब है, उपधा शब्द है, वो आया ना वहाँ अलुंत्यात पूर्व उपधा, उपधा शब्द क्या है, ध्यान देना। तीरस अंतरा, अंतरेण, इनका अंतरा मने बिना होता है, अंतरेण मने मध्य होता है। जो कम सम सहसा बिना नाना, इनका बिना मने जानते ही आप, क्या उसके बिना कार्य नहीं होता, गए वर्जन अर्थक है, नाना भी है। स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट, इनके युग में क्या होती है, वो नमः स्वस्ति स्वाहा सूत्र है, उसमें इनका ग्रहण है। वो उसट अन्यद अस्ति उपांशु क्षमा व्यासा, दोषा मने रात्रि होती है। मृषा मुधा व्यर्थ अर्थ में है कि नहीं, मृषा मने मिथ्या अर्थ है, मुधा भी व्यर्थ अर्थ में है। तो इस तरह से मिथो, मिथस, प्रायस, प्राया शब्द बनता है। प्रायस का क्या बनता है, प्राया, ये भी क्या है, बाहुल्यन। प्राया का अर्थ क्या है, बाहुल्यन, मुंह मुंह माने बाहुल्यन। नहीं कह प्राया पूर्व पदार्थ प्रधानो प्रायण, वो प्रायण का माना बाहुल्यन, प्राया। मुहसा, वो प्रायण दूसरा है, ये प्राया दूसरा है। मुहसा, मुंह, मुंह माने मुंह भी पुनर्र्थ में है, मुंह माने बार, फिर से पुनर्र्थ में। प्रवाहुकम, प्रवाहिका, आर्यहलम, अभिक्षणम, साकम सार्धम, इनके योग में क्या होती है, तृतीया होती है, उसे संयुक्त प्रधाने से। क्या साथ, सार्ध माने साथी के वाचक है, माने साथ में। जैसे आप यहाँ कहते हो साह, कहे ना अंते नीता साह, यानी अंत के सहित, तो वही सहित अर्थ में ही सा भी है, साकम भी है, सार्धम भी है। इनके योग में क्या होती है, तृतीया हो जाती है, इसलिए अंतेन साह, सा का योग है, तृतीया हो गई। अंतेन साह, अंतेन साकम, अंतेन सार्धम, कुछ भी कह सकते हो, समझे कि नहीं। सम, फिर है नमः शब्द, नमः जानते ही हो, नमः के योग में भी चतुर्थी होती है, नमः नमस्कार। और हिरुक शब्द, हिरुक वर्जन अर्थ में है, वर्जन। धिक शब्द है, धिक्कार अर्थ में है, क्या
अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनंतर आदि अर्थ होते हैं। क्या अथ का अर्थ अनंतर भी होता है, मंगल भी होता है, ओंकारवाची भी कई हैं। अथ अम का मतलब होता है बस आम माने होता है स्वीकार आदि अर्थ में। क्या और प्रताम प्रसान प्रतान माँ मांग आकृतिगण, ये सब क्या है आकृतिगण है। और भी इसी तरह के समझ लेना चाहिए, यदि मिलते हैं संसार में प्रयोग तो उनको भी इसके अंदर समझ लेना चाहिए। आगे चादिगण है, ये चा से शुरू होता है। चा वाह आ एव एवं नूनम सस्वत युगपत भूयस कुपत कुवित नेत चेत चणक चित यत्र ना हंत माकी माकिम नकी नकीम मांग नहीं आधा कहे, यहाँ तक है ये पूरे। क्या तो आगे भी है। अब देखो स्वरादि आगे ये आ से आ जाएंगे। क्या ये सब अब देखो कहा ये सब क्या है 64 इत्यादि इसमें भी आ गए हैं। किसमें चादिगण में भी आते हैं, ये सब चादी भी है। आगे कहा एक गण सूत्र है, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च। कहा भैया उपसर्ग विभक्ति और स्वर प्रतिरूपक भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। प्रतिरूपक माने उसी के रूप की तरह। क्या लेकिन जैसे मोदी के बहुत सारे प्रतिरूपक हैं, नहीं है लेकिन मोदी थोड़ी है। योगी के बहुत सारे प्रतिरूपक है, चुनाव रैली में देखोगे तो टीवी में कभी कभी दिखते हैं। क्या कोनो समोसा बना रहा है, कोनो झाड़ू लगा रहा है, कोनो कुछ कर रहा है, मोदी का स्वरूप कह दिया मैं मोदी हूँ। लेकिन अरे थे समय बलबीर क्या नाम था उसका, उसी पर बड़ा झगड़ा हो गया। छोटा सा वो भी था और बेचे भूजा उजा, कहे मैं क्या हूँ, बलबीर हूँ, मेरी ये स्थिति हो गई है। फिर कुछ दिनों बाद फेमस हो गया वैसे कह करके, लोग उसका इंटरव्यू लेने आने लगे। आजकल इंटरव्यू भी भैया पत्रकार है राम बड़े महनी, वो ऐसी हम लोगों का नहीं लेने आएंगे जो कुछ ज्ञान की बात करे, कुछ अच्छा बताए, कुछ संदेश बताएगा। वो भैया उल्टे पट्टा कुछ जौन खूब माने गलत काम करे ना उसी के पास पहुंच जाएंगे तुरंत। अच्छा आप बलबीर हो, जान रहे हैं कि ये नहीं है, फिर भी पहुंचा रहे बलबीर हो, हाँ मैं बलबीर हूँ। फेमस के लिए बोल रहा है, उसको लोग समझा दिए कि अरे तुम फेमस हो जाओगे, ऐसे बोलते रहे। कुछ दिन बाद वो असली बलबीर अमेरिका से क्या किया, वीडियो बना के डाला, कहा भैया असली बलबीर तो कौन हूँ, मैं हूँ। फिर वहाँ से गया, फिर लेकिन मतलब वो डालता रहा आपने, क्या फेमस हो गया, पैसा वैसा पाता होगा, यूट्यूब बन गया वो। और भी जो भी गलत संसार में लोग फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उनके पास मीडिया की क्या लगी है, एकदम लाइन लगी। मीडिया का स्तर गिर चुका है। क्या बेचारा एक ठो नाम नहीं लूँगा, एक ठो बड़ा भारी अभिनेता था, उसका क्या हो गया, मीडिया ने झूठे खबर चला दी कि वो स्वाहा हो गए। क्या जबकि वो कुछ दिन बाद बेचारा क्या आ गया, घरे आ गए। तो ये आजकल जो है विश्वसनीयता एक खो रही है ना, क्या है कि नहीं, मीडिया क्या खो रही है, अपनी विश्वसनीयता खो रही है। क्या हाँ चलो थोड़ा सा इतने कर देता हूँ। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, उपसर्ग और विभक्ति और स्वर के जो प्रतिरूपक होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। वस्तुतः उपसर्ग नहीं होते हो, वस्तुतः वो विभक्ति नहीं होते, वस्तुतः स्वर, लेकिन उन्हीं के प्रतिरूप। समझ गए ना, प्रतिरूपक की व्याख्या कर दी, इतने में समझ गए हो गया। मैं आशा है कि क्या हो गए आपको समझ में आ गया हो। सादृश्य दिखते हैं वो कि हाँ क्या है, ये उपसर्ग की तरह लगते हैं लेकिन उपसर्ग नहीं। देखो जैसे अवदत्तम, अवदत्तम में जो अव है वो क्या है, उपसर्ग प्रतिरूपक है। अरे उपसर्ग नहीं है, क्या है वो, हाँ उपसर्ग प्रतिरूपक है। क्यों, उपसर्ग की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ लेकिन उपसर्ग है नहीं। क्या लेकिन रूपक है। क्यों नहीं, अगर उपसर्ग होता तो अच उपसर्ग आता है, एक सूत्र है कहता है उपसर्ग घटक जो आकार अच होता है उससे परे जो होता है उसको क्या हो जाता है, ता हो जाता है, दा को ता हो जाएगा। तो ये अवदत्तम में दा है ना, उसको क्या होगा, ता होने लगेगा। तो क्या बनना चाहिए था, अवदत्तम बनना चाहिए था। दा सुनाई देगा, नहीं देगा, लेकिन नहीं लगा तभी ना दा सुनाई दे रहा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि उपसर्ग नहीं। उपसर्ग जानते ही हो कब होती है, क्रिया योगे उपसर्ग। तो इसलिए यहाँ ये उपसर्ग नहीं है, बस उपसर्ग की तरह देखा जा रहा है। जैसे उपसर्ग होता है जिस तरह उसकी अनुपूर्वी होती है, तद अनुपूर्वी मत्व है केवल, है कि नहीं। इसीलिए उपसर्ग प्रतिरूपक है कि नहीं। जैसे कोई मोदी का प्रतिरूपक है तो मोदी नहीं, मोदी कार्यकारी तो उसमें नहीं है,
बस केवल दिख रहा है। मोदी जी तो देश चला रहे, वो तो भूजा बेच रहा है, कहे वो तो साइकिल पंचर बना रहा है, कहाँ से उसमें है क्या। लेकिन तब भी देखिए उसका फल ये होता है कि उसको प्रसिद्धि मिल जाती है, कुछ न कुछ क्या मिल जाती है, प्रसिद्धि। ये उसका फल हो जाता है, उसको लाभ मिल जाता है, कहे तो अनपूर्वी का भी लाभ हमारा। चलो बहुत सारी बातें, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। आगे अहंयु में अहम शब्द दिख रहा होगा, ये सुबंत का, सुबंत जो विभक्ति है उसका क्या है, विभक्त्यंत का प्रतिरूपक है। वस्तुतः अहम वो नहीं है यहाँ, क्या इसका अहम अहंयु में जो अहम है वो अहंकार अर्थ में है। किस अर्थ में है, अहंकार अर्थ में विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। क्या नहीं है वो, माने अहम ये सुबंत नहीं है, ठीक है ना। अस्ति क्षीरा में भी जो अस्थि है वो तिगंत दिख रहा होगा आपको, अस धातु के बनता है अस्थि स्था संधि, तो अस्थि वाला यहाँ तिगंत नहीं है। अभी तो क्या है ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, उसी अस्थि का ये विभक्ति प्रतिरूपक क्या है, अव्यय है। इसीलिए अस्थि क्षीरम यस्यासा अस्थि क्षीरा गौ है कि नहीं, जिसका क्षीर माने दूध है उसको क्या कहते हैं, ऐसी गौ को अस्थि क्षीरा गौ कहते। कोई कहते हैं भैया है इसके दूध की नहीं, कह रहे अस्थि क्षीरम यस्यासा अस्थि क्षीरा वर्तते वो, है कि नहीं। ये गौ जो है हमारी क्या है, अस्थि क्षीरा। अरे बोला करिए तेजी से, कोई बात नहीं, आपको कौन रोकता है, वो तो बस बटन दबाने के लिए बोला हूँ, क्या आप बोलवा नहीं करेंगे तो बोलेगी नहीं तो बटन कहाँ से दबेगी चले स्वर प्रतिरूपक हैं कौन भैया, ये आ ई उ ए आई ओ औ, ये सब क्या है, स्वर प्रतिरूपक हैं। फिर पशु सुकम यथा कथाच पाठ प्याट अंग हई हे, ये सब संबोधन के वाचक हैं। हई हे भो ये ये भी सब संबोधन के वाचक होते हैं, क्या तो आई हे भो आए, अरे जो वर्ण के वाचक होते, स्वर होते तो क्या होते, वर्णवाचक होते। इनका अर्थ थोड़ी होता, संबोधन आदि के द्योतक थोड़ी हो पाते, इसीलिए क्या नहीं है, स्वर भी नहीं। क्या है, स्वर की तरह दिख रहे हैं लेकिन है स्वर नहीं है। स्वर क्या है, स्वर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वर प्रतिरूपक कहा जाता है, ठीक है भैया। तो स्वर प्रतिरूपकों की भी क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। विभक्ति प्रतिरूपकों की भी क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। और आए हाँ ठीक है, जान गया ना सकल इनका, बहुत बढ़िया है, तो आ गया तो हो गया। इसीलिए तो चाहता हूँ तो बीमार ना हुआ कर, जल्द बीमार हो जाता है। हाँ आए आद्य विश्व एक पद युत आता, चादी रप आकृति गणा, ये चादी भी क्या है, आकृति गण है। इसमें भी क्या समझना चाहिए, हाँ कोई मिले और कार्य नहीं चल रहा तो उनको भी इसी में समावेश कर लेना चाहिए। चादी रप आकृति गणा हो गया।